गुड़गांव हरियाणा में वार्ड नंबर 39 से हरियाणा सिख पथक दल के उम्मीदवार भाई हरप्रीत सिंह संधू, जिनका चुनाव चिन्ह ढोलक है, 19 जनवरी को वोट डालकर इनको कामयाब करने की अपील हरियाणा सिख पथल दल ने की है। भाई हरजिंदर सिंह धामी, प्रधान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर सरदार परमजीत सिंह सरना ने भी अपील की है कि हरप्रीत सिंह संधू को वोट देकर विजयी बनाया जाए। गुड़गांव, चखरी, दादरी, झज्जर, सोहना, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के वोटरों को दिल से अपील की गई कि वह हरप्रीत सिंह संधू को वोट देकर विजयी बनाया जाए। सरदार प्रीतपाल सिंह प्रधान 12 हजारी गुरुद्वारा साहिब रेवाड़ी, सरदार बलबीर सिंह मल्होत्रा, सरदार परमजीत सिंह विक्की प्रधान मॉडल टाउन गुरुद्वारा साहिब, सरदार स्वर्ण सिंह मल्होत्रा, सरदार देवेंद्र सिंह सत्कार, जोग बाबा जगदेव सिंह सेवा पंथी गुरुद्वारा साहिब, भाई परमजीत सिंह सरना, भाई रघुबीर सिंह विर्क, भाई सुखजिंदर सिंह, भाई जसविंदर सिंह अरोड़ा, भाई साहब सिंह सिद्धू, भाई ऐसर सिंह खुराना, डॉक्टर अमरिंदर सिंह, भाई गुलजार सिंह, भाई सुनील सिंह, भाई रत्न सिंह हुए साध संगत गुरुद्वारा कलगीधर सिंह साहब सभा सेक्टर 82A प्राइमास DLF के पास एक वाटिका। भाई हरप्रीत सिंह संधू को रेवाड़ी की संगत ने बहुत प्यार दिया और पूरा समर्थन देने का भी वादा किया। आज जो यहाँ के सिख रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, बीबियां आई हैं, उनके दर्शन करके हमारा दिल बहुत खुश हुआ। हम इनके बहुत धन्यवादी हैं, बहुत आभारी हैं। दिन के टाइम में 1:30 बजे के टाइम में ये हमें सुनने आए हैं। मैं तहे दिल से इनका आभारी हूँ। हम जानते थे, उन्होंने कहा हमें तो ये बताओ हमें नेट क्या मिलेगा। उससे दिल्ली कमेटी को 30 साल में 820 करोड़ रुपए की आमदन हुई और हमने IAS IPS के इंस्टीट्यूशन बनाए, सब बनाए। और हमारा विचार था कि कोई सिख अनपढ़ नहीं रहेगा और जो काबिल है उनको जहां भी जाना पड़ेगा। हमने उसमें लिखा हुआ था इस कमाई से सिर्फ सिखों की पढ़ाई के ऊपर खर्च किया जाएगा या किसी गरीब सिख को पैसे दिए जाएंगे, किसी गुरुद्वारे बनाने के लिए भी नहीं दिए जाएंगे। उतना चाहे इसमें से दे दें। ये हमारा था मैनिफेस्टो। आज का हम वो जो बातें हमने की हैं वो हम हरियाणा कमेटी हमारे पास आपकी इन सब की मेहरबानी से आएगी तो हम वो सारी बातें शुरू करेंगे। बोले सो निहाल। और ये जो फोटो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से पहले काम कम हुए हैं, नहीं हुए, काम तो बहुत हुए हैं। तो हम उसके ऊपर हमारी नजर जो है सन 75 से है। पर मैं ये कह सकता हूं कि जो पिछले 30 साल काम हुए थे उनको हम आगे लेके गए। स्कूल कितने बड़े, कॉलेज कितने बड़े, 5 मैनेजमेंट कॉलेज हमने बनाए, पॉलिटेक्निक बनाया। और सबसे बड़ी बात थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज सिखों को साउथ में जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। जो सबसे पहले परमिशन मिली थी वो दिल्ली कमेटी को इंजीनियरिंग कॉलेज की मिली थी, गुरु तेग बहादुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और सरकार के साथ, क्योंकि हम जो थे अपने काम करवाए थे, तिलक नगर के पब्लिक स्कूल में बेसमेंट में हमने इसकी परमिशन दी। और हमने सबसे बड़ा जो इनको समर्थन देने का मकसद है कि इन्होंने न्यू गुड़गांव की संगत को जोड़ा है। हमें गुरुद्वारा जाने के लिए यहाँ से 15 किलो 20 किलोमीटर जाना पड़ता था, सब कुछ करना बड़ी मुश्किल होती थी कई बार। अब यहाँ आने से ये पूरे न्यू गुड़गांव की संगत को इतनी राहत मिल गई है कि वो गुरु के दर्शन कर लेते हैं। भाई साहब खुद कीर्तन करते हैं और बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं। और संगत को जोड़ने, अभी गुरु नानक देव जी का पर्व निकला था, हजारों की संख्या में संगत ने यहाँ आए और उसका लाभ लिया। और मैं तो कहूंगा कि जितना भी हो सके अपना यानी हरप्रीत सिंह जी को अपने अच्छे वोटों से जितना जिता सके
जिससे मेरा शुभ नाम है जी बलप्रीत सिंह, फौजी में आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैं श्रोमणी अकाली दल में भी काम कर चुका हूँ और इंटरनेशनल स्टेज भी मैंने करी हुई है और मैं काफी स्टेज पे कर चुका हूँ काम। और कुछ गरीब परिवारों के लिए मैंने संस्था भी बनाई थी जिससे मैं गरीब बच्चियों की मैरिज भी करवाता हूँ। आज भी मैं जितना हमारे से होता है, बाबा जी भी हेल्प करते हैं, उसमें बच्चों की एजुकेशन है और कुछ गरीब बच्चियों की शादी भी होती है। जो गरीब बेचारे कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, उनकी सबसे बड़ी काबिलियत ये होती है कि उनके लिए हम खड़े होते हैं। जहां तक हमारे से उम्मीद होती है उनके घर पे जाकर के उन बच्चों का समझौता करा के उन बच्चियों के घर बसाए जाते। वीर सिंह जी का समर्थन इसलिए कर रहा हूँ, ये जब हम लोग यहाँ पे आए थे 91 और आसपास में कोई गुरुद्वारा नहीं था। इनको पिछले 5-6 साल से जब से पंजाब से आए हैं ना, उन्होंने बड़ा उपराला किया है। संगत के साथ मिलकर, संगत के सहयोग के साथ इन्होंने इतना प्रयास किया और अपने प्रयास के बल पे और संगत के सहयोग के साथ इन्होंने गुरुद्वारे की स्थापना की। सबसे पहले हम इसके लिए इनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने गुरुद्वारे की स्थापना की और सारी संगत को गुरु घर के साथ जोड़ा और इनके प्रयास और इनकी मेहनत को देखते हुए हम इनका समर्थन कर रहे हैं। इनके आने के बाद सिख समाज में काफी परिवर्तन आने की संभावना है और आएंगे। मैं इस आशा और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि परिवर्तन जरूर आएंगे, क्योंकि अभी तक जो है गुरु घर के सेवादारों को, ग्रंथियों को कोई जो है उतना वो नहीं देता है और ना उनका पारिश्रमिक जो पूरा मिल पाता है। जो है इनसे यही हम अपेक्षा करते हैं कि उनके लिए काफी काम करेंगे। उनके बच्चों के परिवार की दवाई, बच्चों की पढ़ाई, उनका रहन सहन का स्तर सुधारेंगे। और साथ में जो है यहाँ पे सिख समुदाय के लिए गुरुमुखी पढ़ाई का कोई व्यवस्था उचित नहीं है और इनसे हम ये भी चाहते हैं और ये प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी आश्वासन पर इन्होंने ये आश्वासन हमको दिए हैं। इसी आश्वासन के आधार पे हम इनके साथ खड़े हैं और हम सारी सिख संगत और जितने वोटर हैं सबको ये अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में ढोल पे अपना अमूल्य वोट मोहर लगा के यानी हरप्रीत सिंह को भारी वोटों से विजयी बनावे, ताकि हम सिख समाज को बहुत आगे ले जा सके और इनका सहयोग करें और इनको विजयी बनावे। ये जो चुनाव हो रहे हैं, सिख पंथक दल जो हमारा चुनाव चिन्ह है, इसका ढोल है। ढोल एक खुशी का प्रतीक है और हम चाहेंगे कि पूरे गुड़गांव क्या पूरे हरियाणा में सारी खुशियां आए और जो मेन हमारी सिख कम्युनिटी है वो स्ट्रोंग हो। आज की डेट में हम बिखरे हुए हैं, हम अलग अलग हैं सारे। हम चाहते हैं कि हम हरप्रीत जी और जितने भी हमारी और भी कम्युनिटी है ये उनको इकट्ठा करें। हमारी जो मुश्किलात है, हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पे पंजाबी को लेके, एजुकेशन नहीं है हमारे स्कूल कॉलेजों में, हरियाणा में पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती, तो इस तरीके के जो उपराला है वो किए जाएं। और जो मेन इनका एजेंडा है कि हमारे गुरुद्वारे में जो ग्रंथी है, जो सेवादार है, उनको मिनिमम वेजेस के नाम पे आज की डेट में 10,000 रुपए भी नहीं दिए जाते। जो हरियाणा गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस भी वो भी 17-18 हजार रुपए। तो मैं वो भी अपील करूंगा कि हरप्रीत जी से भी अपील करूंगा कि ये इस मैसेज को आगे लेके जाए। और दूसरा जो मेन है कि पूरी संगत जो है वो जुड़ के हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए भी करेंगे और दूसरों के लिए करेंगे, जो हमेशा सिख समुदाय करता रहा है। तो मैं अंत में कहूंगा कि आप ढोल के ऊपर अपना वोट लगाएं और हरप्रीत जी और सिख पंथक दल के लिए वोटिंग करें, सो दैट कि हम अच्छा कर पाए। मुझे लगता है जी जो हरप्रीत सिंह जी का जो मेन है, जो इनका फोकस है वो 2 चीजों पे है। पहला एजुकेशन, जो सिख हैं इनकी एजुकेशन में ये पीछे रहते जा रहे हैं। हमको कहीं पे रिजर्वेशन नहीं है, MBBS IT सीट्स या कहीं पे नहीं है। जो हमारा पहला फोकस रहेगा 50% रिजर्वेशन और MBBS सीट्स इन सिख यूनिवर्सिटीज, IT की सीट्स उनमें रिजर्वेशन। जो पंजाबी है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल्स सिखों की, ताकि सिख जुड़ पाए, आगे बढ़ पाए। दूसरा जो हमारा मेन फोकस रहेगा, जो गुरुद्वारे हैं इनकी जो रख रखाव है उनको ठीक करना। जहां पे जितने भी सेवादार हैं उनका रहना, उनकी सैलरीज, उनका अच्छे से खान पीन हो, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस हो जो उनके साथ, ताकि वो भी एक अच्छी लाइफ जी पाए। जो उनकी जो फैमिलीज हैं उनको पहले सबसे बढ़कर उनको जॉब ऑफर की जाएगी, उनको बढ़ावा दिया जाएगा जॉब सेक्टर्स में।
ताकि वो अच्छे अब इस टाइम न्यू गुड़गांव सेक्टर 82 में गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा प्रेसिडेंट नाल जो भी सेवा साथ में हो रही है वो कर रहे हैं हम पूरा स्टाफ मिलकर के। तो सर, आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो चुनाव की क्या रणनीति रहेगी उसके साथ? देखो जी, चुनाव की जो रणनीति है वो मेन जो अपना प्रोग्राम है, जैसे गुरुद्वारा साहब में जो सेवा संभाल होती है उसको मेन लेके चलना, उसके प्रबंध गुरुद्वारा साहब के जो हम सही तरीके से नहीं हो रहे वो सही तरीके से करने हैं। ठीक, उसके बाद में जो गुरुद्वारा साहब में ग्रंथी कीर्तन सेवादार जो सेवा करते हैं उनको पूरा अपना मतलब कहने का कि जो भी सहयोग पूरा ਰਵਾੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਵਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਾੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ मन ਨੂੰ बहुत तसल्ली हुई है, बहुत खुशी हुई। आज आप दिवाली में आए, कैसा लगा? मेरे को बहुत खुशी हुई है, इसीलिए खुशी हुई है कि जब मैंने अपना पहला फैक्ट्री का प्रोग्राम बनाया था तो मैं रवाड़ी गया, आज उसको तकरीबन 49 साल हो गए। तो रवाड़ी के शहर से निकलते हुए सारी रवाड़ी घूमी है, देखी है। और फिर सबसे पहली बात है कि इस गुरुद्वारे के दर्शन करके प्रधान साहब को मिलके और भाई मिलाप सिंह जी को मिलके जो ये काम कर रहे हैं उससे मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे प्रधान ऐसे हमारे ग्रंथी साहब हों तो हमें किसी चीज़ का घाटा नहीं। प्रभारी हैं जो उन्होंने आज मान सत्कार हमारा किया है और ये कहा है कि अगर 500 वोटें हैं एक नकड़ी डाल के 501 में पड़ी। ऐसा है जी, हमारे हरियाणा के पहली दफा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हो रहे हैं और हरप्रीत सिंह जी ये अपने यहाँ आए हैं हमारे पास, और हमारी सारी संगत का यही उद्देश्य है कि हम इनको ही जिताएंगे, इनको ही सारे वोट देंगे और इनको यहाँ से पार लगाएंगे। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।